अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब एजाज़। और एक क्वेश्चन जो है उन तमाम लोगों के जहनों में ज़रूर है, तमाम वो लोग जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, या वो तमाम लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, या वो तमाम लोग जो कि पायनीर थे, या वो तमाम लोग जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन उन सब के दिलो दिमाग में है कि ये अचानक हुआ क्या है मार्केट में। थोड़ा सा आज इस पर्टिकुलर वीलॉग में मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक, एज मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर नोज डैट आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन एमफिल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी विद द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को, रियल स्टेट इकोनॉमी को थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। एंड फ्रॉम द पास्ट 12 years आई एम इन द मार्केट एंड कनेक्टेड विद मार्केटिंग एंड सेल्स। तो रियल स्टेट इकोनॉमी, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एंड दिस मार्केट इकोनॉमी को थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। आज के पर्टिकुलर वीलॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डेफिनेटली। अब आपको क्या करना चाहिए है और इस रिसर्च की बेस पे आगे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर आपको तमाम चीज़ों के आंसर्स लेने हैं तो एंड तक आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी वॉज लॉन्च्ड 4 से 5 साल पहले ये लॉन्च हुआ। जब ये लॉन्च हुआ तो डेफिनेटली इसकी प्राइसेस नेगेटिव में थी, फिर करते करते नेगेटिव में रही। 5 साल तक ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव में रहा। लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी 2018-19 में और फिर जो है 2022 में आज हम बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ एक मिसहैप ये भी हुआ कि जिन लोगों ने 2018 में इन्वेस्टमेंट की थी और सिर्फ डाउन पेमेंट और कन्फर्मेशन जमा कराई थी, किस्तें जमा नहीं कराई थी, और उनकी फ़ाइल्स कैंसिल हो गई अचानक। हमें रोज़ाना कॉल्स आती हैं कि जी हमारी फ़ाइल कैंसिल हो गई है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपने फ़ाइल ली थी, जिन हज़रात से, जिस पर्टिकुलर फर्म या जिस पर्टिकुलर कंपनी से आपने वो फ़ाइल ली थी, तो डेफिनेटली पहले आप उनसे रब्ता करें और पूछें कि उस वक्त आपको क्यों नहीं बताया गया कि आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी, अगर आप नहीं करेंगे तो फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी। नॉर्मली रियल स्टेट सेक्टर में, रियल स्टेट इकोनॉमी में ऐसा होता है। आप कोई भी प्लान बोरो करते हैं, कोई भी प्लान आप परचेज करते हैं, तो आप उसको फिर रख नहीं सकते। आपको डेफिनेटली जो प्लान आपने लिया है वो आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसके तमाम तर पेमेंट्स जमा कराते हैं। ये तो बात की बात है ना कि जब आपने, आपके एंड से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर सोसाइटी के एंड से अगर आपको प्लॉट नहीं मिल रहा, ये बात की बात है। लेकिन एंड ये सोचे कि जी हमें आगे प्लॉट नहीं मिलेगा, आप इनिशियली ही जमा ना कराएँ, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि क्यों नहीं जमा कराई गई। तो पहले बात, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीलॉग में मैं यहाँ पे यही कहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि डेफिनेटली 2018-19 की फ़ाइल जो है वो कैंसिल हो गई हैं। 2022 में हम हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि जी क्यों कैंसिल हुई हैं, हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया। तो उनके लिए आंसर ये है कि जिनके थ्रू आपने वो बुकिंग करवाई थी, दैट पर्टिकुलर फर्म और दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ आंसरेबल टू यू। आप उनसे डायरेक्ट बात करें कि क्यों जो है आपको प्रॉपर्ली नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते जब तक आपने जिस पर्टिकुलर फर्म के थ्रू आपने ली थी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कांटेक्ट करें। फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं, वापस नहीं कुछ हो सकता अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। अल्लाह करे कि गलत हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च जो फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं उन्होंने नहीं खुलना। तो अगर आपको कोई कहता है कि फ़ाइल ओपन करा के वो दे सकता है, तो फिर डेफिनेटली आप पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, हेड ऑफिस से एक मामला ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारी रिसर्च के मुताबिक तो उन फाइल्स ने नहीं खुलना। सेकेंडली रियलिटी ये है कि हाँ फाइल्स क्लोज़ हो चुकी हैं, सो यू कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। क्यों क्लोज़ हुई हैं? क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवाई थी। अगर आपने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई थी तो डेफिनेटली टू बी वेरी क्लियर कट ये आपके एंड में फॉल्ट है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि यार हमने तो इसलिए जमा नहीं कराई कि हमें पता नहीं था कि डेवलप होता या नहीं होता। उन तमाम लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा जवाब है कि जब भी आप कोई प्लान सोसाइटी में लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइल लेते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई होती, इसलिए तो बहुत सस्ता प्लॉट मिल रहा होता है, बहुत सस्ती फाइल मिल रही होती है। आप रिस्क लेते हैं, तो व्हेन यू गो फॉर द रिस्क, तो फिर आप पूरा रिस्क लें ना। आप छोटा 10-20% का रिस्क लेके आप भूल मत जाइए। फिर आपने रिस्क ले ही लिया है तो फिर आप पूरा रिस्क लें और ट्रस्ट करें। रियल स्टेट इकोनॉमी इज़ बेस्ड अपॉन द ट्रस्ट। विदाउट ट्रस्ट आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, देन यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन रियल स्टेट इकोनॉमी। रियल स्टेट में डेफिनेटली लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। रियल स्टेट में करोड़ों के प्लॉट रातों रात अरबों के हो जाते हैं, लाखों के प्लॉट करोड़ों के हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो कि बिल्कुल डेड भी हो जाते हैं, जिन कभी भी नहीं बढ़ते। तो ये इट्स डिपेंडेंट अपॉन द लक, और डेफिनेटली किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, या अगर आप लेमैन हैं, या अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, ये किस्मत का रोल है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी आसमानों से बातें करे, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई भी ना करे। आपको रिलेक्टेंट नहीं होना किसी भी चीज़ में। अगर आपने कोई प्लान ले लिया है तो फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना था। नहीं किया तो कोई ज़िंदगी यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। जो आपका प्लान पे बैक बनता है आप जाकर अपना पे बैक ले सकते हैं।
और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आप तब कीजिएगा जब आप समझते हैं कि आप उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाकायदा, जब आप उसको ऑन करेंगे। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब एजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पर्टिकुलर वीलॉग मैंने सिर्फ फाइल्स के हवाले से की। अगला जो वीलॉग है उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डेफिनेटली हुआ क्या, कैसे ये तमाम ओन गेम आई, ओन गेम क्या होती है, रियल एस्टेट इकोनॉमी कैसी होती है और रातों रात कैसे कीमतें चली जाती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसको जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीलॉग ज़रूर देखना पड़ेगा। फिलहाल तैयब एजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।